यथार्थ भगवान की जय। संपूर्ण पुण्य आत्माओं को प्रणाम, संपूर्ण जागृत नागरिकों को सलाम। आपका चैनल अध्यात्म YSA में आत्मिक स्वागत है। मेरे मासूम मित्रों, माँ प्रकृति के बच्चों, पिछला वीडियो आराधना के बारे में परिपूर्ण रूप से समझाएं, जिसमें आप लोग आराधना का अर्थ विभिन्न प्रकार से पूजा पाठ, देवी देवताओं, स्तुति, वंदना, आरती, शास्त्र और ग्रंथों का उच्चारण, मंत्रोच्चारण, मूर्ति पूजा और मंदिर, अन्य प्रकार से धार्मिक कर्मकांड, मान्यता प्रदान क्रियाओं को मानना आप आराधना समझते थे। तो उस वीडियो में बताएं, आराधना का अर्थ सेवा करना, मदद करना, सहायता करना। यही आराधना का वास्तविक अर्थ है। जिस काल्पनिक चीजों पर आप भूले हैं, भटके हैं, आपको गुमराह किया गया है, जिस चीज के बारे में आप नहीं जानते, उस चीज का आराधना कर रहे हैं, वह गलत है, वह सत्य हो ही नहीं सकता। मासूम मित्रों, आराधना का वास्तविक अर्थ सहायता करना, मदद करना, सेवा करना, यही वास्तविक अर्थ है। किसी के प्रति श्रद्धा और विश्वास होने पर ही हम उसकी क्या करते हैं? आराधना करते हैं। और आराधना किससे प्रकट होगा? आराध्य से। आराध्य न कि कोई देवी देवता से संबंधित है। आराध्य किसी चीज के प्रति मानना और उनके प्रति आस्था, विश्वास, समर्पण, प्रेम, सद्भावना होना ही आराधना है। मासूम मित्रों, हमारे प्रति विश्वास करते हैं आप, तो मतलब आप हमारी आराधना कर रहे हैं। अभी रात्रि का 1:40 हो रहा है। इस समय हमें यदि कोई याद कर रहा है, वह भी एक आराधना है। हमारे जप और साधना में हम आप लोगों को यही विनती करते हैं, 1 बजे दिन को और रात्रि के 11 बजे से लेकर 12 बजे रात्रि, हो सके तो इस टाइम हमें चिंतन मनन याद मत करना, क्योंकि आपकी तरंगे हमारे पास पहुंचता है और हमारा आसन डोल देता है। हम कुछ पल आत्मिक अध्ययन करने में डूबे रहते हैं। और जो लोग नहीं जानते, मासूम लोग हैं जो यहाँ का नाम लेकर अपना बला काट रहा है, उनके लिए क्षमा है। लेकिन मेरे मासूम, मेरे जो प्रिय शिष्य हैं, उनसे मैं यही प्रार्थना करूंगा को दिन को 1 बजे हमें 1 घंटा के लिए चिंतन मत करना और रात्रि को 11 से 12 के बीच में मत करना। तो आज का विषय हम चलते हैं पंच परमेश्वर। यह पंच परमेश्वर अपने आप में बहुत ही गहरा और बहुत ही व्यापक अर्थ छुपाया है। छुपाया नहीं, प्रकट है। लेकिन आप लोगों को पंच परमेश्वर के नाम से गलत ज्ञान दिया गया है। और पंच परमेश्वर ये शास्त्रों में महाजनपद काल से प्राप्त मिलता है। महाजनपद काल में पंच शब्द का उत्पत्ति हुआ। क्या उससे पहले पंच शब्द था? और पंच शब्द कहाँ से आया? तो चलो पंच शब्द से हम अवगत होते हैं। तो पंच शब्द जानने से पहले हम परमेश्वर शब्द को जानते हैं। अब यहाँ पर यीशु मसीह का परमेश्वर या हिंदू धर्म का परमेश्वर या अल्लाह का परमेश्वर वाला बात नहीं है। इन सब का भी एक पहले परमेश्वर था, जो प्राकृतिक दैवी देवता है। यह प्राकृतिक सिद्धि साधना, प्राकृतिक मंत्र सिखाया जाएगा। अभी बेसिक ज्ञान को जानिए। तो परम धन ईश्वर, जो परम माने सर्वोच्च, सबसे परे, उससे आगे कुछ नहीं है, वही
सर्वशक्तिमान, वही श्रेष्ठ, वही सबसे ऊपर अव्वल है। यह परम का अर्थ है। और ईश्वर माने देवता, भगवान, प्रभु, अल्लाह, गॉड, विधाता, मालिक, कर्ता, हर्ता, भर्ता, जो भी जाने आप। तो जो सर्वोच्च प्राइम, यही ईश्वर के बारे में हम कुछ वीडियो के बाद में लाएंगे। अभी कुछ तथ्यों को जानें। तो पंच परमेश्वर यानी 5 परम ईश्वर। तो पहले आदि मानव काल में मनुष्य जब कबीला या सामाजिक प्राणी बने, एक दूसरे का सहायता मदद, जानवरों से लड़ने के वजह से एक दूसरे का सपोर्ट मदद किए। उस समय में एक दूसरे के प्रति प्रेम, सद्भावना और समर्पण का भाव आया और व्यक्ति मनुष्यों ने एक सामाजिक प्राणी और रीति को अपने जीवन में उतारा। तब से मनुष्य का काल में यह सामाजिक विकसित, डेवलप होते होते यहाँ तक से आया है। तो पहले पंच शब्द नहीं था, लेकिन अंदर अंतर्निहित भाव था, जो सबसे ज्यादा होशियार, श्रेष्ठ, ईमानदार, न्यायकर्ता और सब लोगों का हित और भला सोचता, ऐसे व्यक्ति को वह क्या कर लेता था, अपना नायक, अधिनायक। नायक मतलब इंग्लिश में हीरो, नायिका माने हीरोइन। तो उसको चयन कर लेता था। इससे क्या है, उस समुदाय को सुरक्षा और दिशा निर्देश मिलता था उनके अनुसार, और बाकी लोग उनके अनुसार उस संप्रदाय या उस कम्युनिटी को बचाने के लिए, समुच्चय को समान और स्थिर रखने के लिए व्यक्ति का चयन किया जाता था। अब इसी का क्या है, सामूहिक होने पर किसी का कुछ, एक आदमी दूसरे के प्रति अत्याचार कर ले, कोई दूसरे के प्रति कर ले, तो इसका निर्णय करने के लिए ये लोग पंच, यानी पंच शब्द नहीं था, लेकिन इनके अंतर्निहित में एक चेतना था। उसने क्या है, किसी को न्याय प्रदाता करने के लिए एक अखनवी चुन लेते थे। अखनवी आदिवासी भाषा है। पहले लोग जंगल में रहते थे और जंगल में उन सब का एक मुखिया चयन होता था, अखनवी। और यह किसी जाति विशेष पर नहीं आधारित था और न ही पितृसत्तात्मक, राजतंत्रात्मक या वंशानुगत नहीं होता था। जो व्यक्ति योग्य होता था उसको चयन कर लिया जाता था अपनी सुरक्षा और अपनी समुदाय की भलाई के लिए। उसके बाद यही विकसित होते होते अखनवी से सरदार आ गया। सरदार के बारे में आप सुने होंगे। उसके बाद यही पटेल आ गया। भारत का अधिकतम शासक थे वह कुर्मी जाति से थे। जब इस देश में ब्राह्मण, आर्य जाति, ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, ये जाति के लोग मध्य यूरोप से भारत आए तो उन लोगों का इतिहास मिटा दिया। इसीलिए कुर्मी जाति के लोगों का उतना प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन वास्तविक में इस जाति में, तो आप यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि पहले कुर्मी जाति नहीं था। तो हाँ, पहले कोई जाति विशेष नहीं था, मगर जो शासक बनता था वही कुर्मी, पटेल या सरदार बनता था। और आज भी पटेल देखोगे तो पटेल क्या है, राजा महाराजा जो सरदार है उनका वंशज है। लेकिन मेरे ये पटेल मासूम भाई नहीं जानते, ये पाखंड ब्राह्मणों के ग्रंथ में भूले पड़े हैं, वो अपने अस्तित्व को नहीं जानते। तो धीरे धीरे आत्मज्ञान से अस्तित्व के बारे में जानेंगे, सिद्धि साधना जानेंगे। उसके बाद आप मेरे तरह, आप किसी के आँख के पुतली को देखकर उनके बारे में आप सब कुछ जान पाएंगे। तो गहरा सांस लीजिए और उस परम चैतन्य, इस दुनिया में सच्चाई के साथ देने वाला कोई तो ईश्वर है, हमारे अंतर आत्मा में प्रकट होइए।
माँ प्रकृति के बच्चों, तो चलिए अब आरंभ तो जान लिए, इसके पहले और आदि आरंभ पंच परमेश्वर बताएंगे। वह प्रकृति में पहले से विद्यमान था। इससे पहले हम कुछ राजनीति वर्तमान में जो उपस्थिति है उसे बताते हैं। तो शास्त्रों में वर्णन मिलता है, एक गांव के राजा को हम क्या बोलते हैं? राजा का मतलब मालिक, या राजा का अर्थ जिसके सामने किसी का न चले, स्वयं वह स्वयं प्रभु हो। एक शंकर को स्वयंभू बोलते हैं, यानी स्वयं वही भू है। और स्वयंभू का अर्थ शास्त्रों में नहीं पाओगे, यहाँ अंतर्वाणी आत्मा के आवाज में पाओगे। वो स्वयंभू माने स्वयं मही भूत हूँ बोल रहा है। शिव पुराण में ऐसा उल्लेख नहीं मिलेगा। हम 28 साल का लड़का भी इतना ज्ञान नहीं है बोल सकते। हमारे वाणी में मधुरता, दया, करुणा, प्रेम जो निखरता है वह आप ही लोगों के प्रेम की वजह से है। उस परम चैतन्य ऐसे हमारे सिर में आशीष रखे हैं। तो राजा का मतलब होता है जिसके सामने किसी का न चले, वह स्वयंभू रहे, वह संप्रभु रहे, सर्वोच्च रहे, सर्व परे रहे। इसे हम राजा कहते हैं। जैसे कोई आदमी नहीं मानता अरे वो अपने मन का राजा है। हम भी बचपन में मन के राजा थे, किसी का नहीं सुनते थे। किन चीजों पर? खेल कूदों पर, बाकी सारे चीजों में बहुत आज्ञाकारी थे। मामा गांव में मेरा ही सत्यवादी के नाम से प्रशंसा होता था, और बचपन में इतने सुंदर थे कि लोग हमें टोन्हा भांचा बोलता था। और आप लोगों के प्यार और मोहब्बत से हम तो जीवित हैं, लेकिन आप लोगों के लिए तपस्या कर रहे हैं। और क्या हुआ? हमारा शरीर, हमारा ज्ञान और हमारा ऊर्जा आप लोगों का काम आ रहा है। भले ही शरीर मिट जाए, हमारा सौंदर्य खो जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो शास्त्रों के अनुसार चलते हैं। एक गांव का मालिक, एक गांव के राजा को हम सरपंच बोलते हैं। आज वर्तमान में यही होता है। अभी 27 तारीख से फार्म नामांकन भराने का टाइम आ रहा है। उसके बाद 10 गांव के राजाओं को या 10 गांव का मालिक होता था, उसको हम नायक बोलते थे। नायक का मतलब हीरो, नायिका बोलते हैं हीरोइन। उसके बाद 1000 गांव का मालिक या जिसके अधीन वह रहता था उसे हम राजा बोलते थे। उसी प्रकार 10,000 गांवों के मालिक या राजा को हम महाराजा बोलते थे। उसके बाद 1,00,000 गांव का जो मालिक होता था उसे ही हम सम्राट कहते हैं। और 1,00,000 से लेकर 7,00,000 या 7,00,000 से अधिक गांवों का मालिक, उसे हम चक्रवर्ती सम्राट बोलते थे। इसका उदाहरण जानते हैं? चक्रवर्ती सम्राट महात्मा बुद्ध था। उस समय 7,00,000 से अधिक गांवें था, और 7,00,000 गांव यानी एक पूरे उपमहाद्वीप, एक देश नेशन में एक व्यक्ति का संप्रभुत्व रहता था। उसे चक्रवर्ती सम्राट कहते हैं। रावण चक्रवर्ती सम्राट था और राम चक्रवर्ती सम्राट नहीं है। राम ने रावण को छल से मारा है, कथा कहानियों से ही उजागर होता है। तो हम अन्य विषय पर न चलते हैं, बाकी विषय धीरे धीरे जानेंगे। तो गांवों में हम बचपन से देखते आ रहे हैं, गांव में किसी के बीच में मारपीट, जमीन जायदाद या अन्य प्रकार से कोई विकृति आ जाए तो गांव में 5 लोगों को मुखिया बना लेते थे। उन लोगों को अभी भी ज्ञान नहीं है कि 5 लोगों को मुखिया क्यों बनाया जाता है। आज भी बस वो नियम मार रहे हैं और उस नियम को अपनाते चल रहे हैं। और 5 लोगों में 3 लोग जो डिसाइड कर लिए एक पक्ष में, उनका जीत हो जाता है, और जिनका वोट मत कम पड़े उनका हार हो जाता है।
तो ये पंच परमेश्वर यही आदिम काल से मनुष्य सामाजिक प्राणी के समय आया, जिस समय वो संगठन एकता के सूत्र में बंधे। उसके बाद गांवों में यही होता है। जो सामाजिक कार्य करता है वो इस वीडियो को देखकर जान जाएगा। फिर उसके बाद में सभी समाज में आप जाओगे। हमारे साहू समाज में एक दो मीटिंग अटेंड किए हैं, तो उसमें 5 पंच था। हमने सोचा, इसका उपयोग किया और समझे कि 5 ही पंच क्यों भाई, 10 पंच हो सकते, सभी पंच हो सकते थे, और एक पंच में भी। फिर हमें आत्मज्ञान हुआ। शास्त्रों में तो ये सारे चीज नहीं पता चलता, केवल कहीं कहीं पर, कहीं धूप तो कभी छांव, ऐसा मिलता है। वो भी प्रमाणित नहीं रहता, क्योंकि ये ब्राह्मण लोग हम जो आत्मज्ञान का बात बोलेंगे इसे सुन लेगा, और देखो हम करोड़ों साल पहले से लिख चुके हैं, हमारे शास्त्रों में लिख चुका है, ऐसा बोल देते हैं। हाँ, करोड़ों साल पहले अलग अलग सभ्यता, अलग अलग मानव में कुछ कुछ आविष्कार हुआ है, इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। तो पंचायत में इस सामाजिक बैठक में 5 लोगों को चयन करते हैं, और समाज में मालूम नहीं है कि 5 ही पंच क्यों बनाए। वो भले ही 5,000 रहे उनका समाज, लेकिन 5 ही पंच चयन करेंगे। लेकिन वो लोग उसे परंपरा बना ली, और परंपरा ही क्या है, आडंबर या फिर रूढ़िवादिता बनता है। क्यों? उसका ज्ञान और उनका नॉलेज का अभाव होने की वजह से। तो आज में समाज में क्या दशा है, तो आज वार्डों में पंच चुनाव होता है। 20 वार्ड गांव में है हमारे, तो 20 वार्ड पंचों का छोटा छोटा वार्ड बनाया जाता है। उनका संचालन कार्य सामाजिक दशा, न्याय या व्यवस्था के लिए गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित रहता है। मगर पंच ऐसा क्या करते हैं, मिट्टी तेल ढड़कते हैं। समझ गए? मिट्टी तेल मतलब शराब। मिट्टी तेल मत पीना मित्रों, मिट्टी तेल को फेंको। खाना पीना है जो भी आपके स्वास्थ्य के लिए, उसे खाइए, ग्रहण कीजिए, उसके लिए कोई वर्जनाएं नहीं है। तो अभी पंचों द्वारा नगर निगम शहरों में पार्षद होता है, वह भी एक पंच का पद होता है। और यही न्याय की व्यवस्था, न्याय की प्रणाली। जैसे पंच का आविष्कार कैसे हुआ, तो आदि मानव के समय में न्याय के वजह से हुआ। दशा और दिशा उनके समाज समुदाय को देने के लिए हुआ, अगुवाई करने के लिए हुआ, प्रतिनिधित्व करने के लिए हुआ, संचालन के लिए हुआ, पथ प्रदर्शन के लिए हुआ, उनको नीति निर्धारण के लिए हुआ, और उनको सामाजिक न्याय दिला सके, उनको सामाजिक सुरक्षा दे सके, इस वजह से हुआ। बंदरों में भी इसी प्रकार से प्रक्रिया पद्धति है। जो जवान है छत्री, छत्री माने कोई जाति नहीं है, योद्धा होता है, लड़ने वाला। अगर आप लड़ रहे हैं वह भी योद्धा है। यह यथार्थ सद्मार्गदर्शन अंतर्वाणी। हम भी एक योद्धा है, छत्री हैं। क्यों बोलते नहीं थे, कितना बड़े क्षत्रिय सा तो खुला मैदान में देख ले वो। तो छत्री माने योद्धा होता है। बंदरों में सामने में छत्री होता है, लड़ाकू, लड़ने वाले। इसीलिए किसी बंदर के सामने में आओगे तो वो ज्यादा डराता चमकाता है। बीच में महिला और बच्चे होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए। उसके बाद बुजुर्ग और राजा होते हैं। ऐसे वो 5 समुदाय में बटे होते हैं, यानी 5 भाग में एक लाइन रहता है। जैसे मरनी में नहावन, यह वीडियो जान रहे हैं, नहावनी बोलते हैं, उसमें भी लाइन रहता है। जो ज्यादा दुखी है उनको पहले लेकर पकड़े। हालांकि हंसी निकल रहा है, लेकिन ये इसका मतलब उपहास नहीं कर रहे हैं मित्रों। अपने ही मानव समाज, अपने ही मनुष्य भाई का अपमान नहीं कर रहे हैं। जो ज्यादा दुखी उनको पहले, उसके बाद थोड़ा ज्यादा गहरा रिश्ता बुजुर्ग सियाने उसको पहले ही रखते हैं, थोड़ा सा अलग है।
उसके बाद तुम लोग आओ भाई रेलगाड़ी छुक छुक। तो आज वर्तमान में भारत में 14 सर्वोच्च न्यायालय है। 14 सर्वोच्च न्यायालय के जो जज है वह भी क्या है, एक पंच है। वह भी हमें सामाजिक न्याय सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करते हैं। अब उसी प्रकार से संस्था है, हमारा भी संस्था रजिस्ट्रेशन हो रहा है, हमारा मतलब आपका। तो इसमें भी 5 सदस्य होते हैं मुख्य रूप से, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव और संगठन सचिव। हमें भी हमारे प्रतिनिधित्व करने के लिए आप सबसे बेस्ट हैं, तो आप जांजगीर जिला का संगठन सचिव बन जाइए, बनाया था। तो हम क्या है, बिना संगठन से असंगठित रूप से आप लोगों के बीच में कार्य कर रहे हैं, क्योंकि ये ट्रेडमार्क मार दिया जाएगा ना मत्थे में। ये देखो भाई, ये इस विचारधारे का है, तो हम स्वतंत्र विचारधारा से हैं। इसी प्रकार के जो सत्ता है, शासन है, उसमें भी 5 मुख्य पायदान होते हैं, 5 पंच ही समझिए। इन्हीं का डेवलप रूप है। पहले पहिए का आविष्कार बना, बैलगाड़ी, रेलगाड़ी, उसके बाद हवाई जहाज। अब इसी प्रकार से आरंभ छोटे से बीज से होता है, वह विस्तृत पेड़ का विकास होता है। वैज्ञानिक बोलते हैं एक बीज से संपूर्ण पृथ्वी को पेड़ से भरा जा सकता है। कैसे? पीपल का बीज देखे, हम बचपन में होते थे तो पीपल का बीज को खाते थे, बहुत ही स्वादिष्ट होता था, एक नंबर का खाई होता था। ये बबूल के बीज को भून कर खाते थे, वो कड़वा लगता था और थोड़ा बहुत अच्छा लगता था। तो ये प्राकृतिक खान पान हमें सुडौलता और हमारे हड्डियों को मजबूत बनाया है। हालांकि उस समय उतना स्वाद नहीं था, लेकिन फायदेमंद था। तो वर्तमान शासन में जैसे कि राष्ट्रपति 1 पंच हो गया, प्रधानमंत्री 2 पंच हो गया, गृह मंत्री 3 पंच हो गया, और लोकसभा 4 पंच हो गया, और राज्यसभा 5 पंच हो गया। और उसके बाद विदेश मंत्री, कपड़ा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, ये सब इन्हीं के अंदर आए, ये 5 मुख्य है। तो अब हम चलते हैं कि पंच परमेश्वर क्या है। तो यह प्रकृति के आदि से आरंभ तक है और अनंत समय तक चलेगा। तो पंच महाभूत को ही पंच परमेश्वर कहा जाता था। कैसे? तो इसका कोई साक्ष्य तो हम नहीं मानते हैं या नहीं दे सकते, क्योंकि जो हम आपको बताएं कि ऐसा हमने पेड़ देखा है, और अगर आपको दिखाई न दे, उसका खुशबू ऐसा हमने अमल किया है, आपको सूंघने से ज्ञात न हो, तो यह खग जाने खग की भाषा। तो हमारे अंतर आत्म से जो अनुभव हुआ है उसे बताते हैं। जो पंच तत्व है उसी को पंच परमेश्वर कहते हैं। जैसे कि अब पंच तत्व क्या है? हवा, पानी, धरती, आकाश, अग्नि। तो इन्हीं 5 तत्वों को, पंच तत्वों को पंच परमेश्वर कहा गया है। और इन 5 तत्व का हम आवाहन और मंत्र देंगे। किसी का शरीर हम बंधन करते हैं तो किसका बांधा? पंच तत्व पंच महाभूत का बांधा। इस प्रकार से हम प्रयोग करते हैं। आप लोग महादेव पार्वती के बांधे ऐसा बोलते हैं, आपको ज्ञान नहीं है। महादेव माने पुरुष और पार्वती माने स्त्री होता है। उधार का ज्ञान और परंपरा से क्या है, रूढ़ी हो जाता है जब उसका वास्तविक अर्थ न जाना जाए। तो थोथा पोथा सब धोखा। तो हम साधना देंगे मित्रों बहुत जल्दी पंचवीर का। आदि राम, आदि कृष्ण, आदि वीर,
आदि भैरव, आदि गणपति। एक मंत्र में 5 वीर का मंत्र गोपनीय है, क्योंकि किसी शास्त्रों में नहीं है। ये हमें हमारी कामाख्या माई ने बताया। हमसे बहुत बहुत प्रेम करता है, मगर कामाख्या माता हमसे प्रेम करता है उससे भी ज्यादा, बेहद और बेइम्तिहान, खुद से भी ज्यादा, अपने प्राणों से भी ज्यादा। मेरे मासूम मित्रों, हम आप लोगों से प्रेम करते हैं। हम कामाख्या माई को छोड़ सकते हैं, मगर आपका साथ नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आपकी दशा बहुत दुर्दशा है। और हम जानते हैं आप लोगों के प्रेम की वजह से हमारे चित्त और आत्मा शुद्ध है बोलकर हमें यह ज्ञान और आशीर्वाद दे रहा है माँ। और ये गुवाहाटी असम वाला माँ नहीं है, वो बिजनेस वाला माँ है, फैक्ट्री है। फैक्ट्री 2 जगहों पर बनता है, एक पहाड़ों पर, एक नदिया पर। मंदिर 2 जगहों पर बनता है, एक पहाड़ों पर और एक नदी पर। हम योनि से पैदा हुए हैं, और योनि काम रूपी इच्छा, जो माता पिता के कामना की, उनकी इच्छा से जो बीज पैदा हुआ है। बीज नहीं, हम तो फूल है माता पिता के आंचल का, उनके बगिए का पुष्प हैं। तो अच्छे महके, अच्छे खिले, और दुराचारी पाखंड ठग ज्ञान ठग विद्या की दुर्गंध से न लिप्त होएं। कमल के फूल क्या कीचड़ से पैदा होता है, मगर हवा से, हवा में ऊपर होता है। दुर्गंध कीचड़ गंध देता है, और पुष्प बहुत ही माधुर्य आनंददायक खुशबू देता है। तो पंचवीर का साधना देंगे मासूम मित्रों। बहुत जल्दी हम साधना की ओर आ रहे हैं। जो भी साधना लेना है इस संस्था पर संपर्क करेंगे। तो हम एक छोटे सी महात्मा बुद्ध जी की कहानी जानते हैं। इस दुनिया में एक से बढ़कर शक्तिमान है। आप बोलोगे मैं सबका बाप हूँ, तो बाप का भी बाप बड़ा बाप होता है। बाप का क्या है? बड़ा बाप, दादा का बड़ा परदादा, शेर का सवा शेर। तो कभी आप अभिमान मत करना। केवल वही एक है जो सर्वशक्तिमान है, और वह एक है सत्य। और वह सत्य कहाँ पर है? आपके अंदर में। और वह सत्य कहाँ खो गया है? आपके इस खोपड़ी के थोपे हुए ज्ञान की वजह, ज्ञान नहीं अज्ञान की वजह से। तो हम चलते हैं कहाँ पर? महात्मा बुद्ध जी के ज्ञान की ओर। महात्मा बुद्ध से एक शिष्य पूछता है कि हे महात्मा जी, यह पर्वत कितना ऊंचा, बड़ा और बहुत ही शक्तिशाली लगता है। हमें तो यही पर्वत सबसे बड़ा शक्तिशाली है ऐसा लगता है। बुद्ध जी बोले, हे भंते पुत्र, इस दुनिया में एक से बढ़कर एक शक्तिशाली है। एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा, हथौड़ा इस पहाड़ को चकनाचूर कर सकता है, धूल बना सकता है। फिर वह बोलते हैं शिष्य, तो हे महात्मा जी, लोहा सबसे शक्तिशाली है संसार में। बुद्ध जी बोलते हैं, वत्स, लोहा को अग्नि पिघला देता है और भस्म कर सकता है। शिष्य बोलते हैं, तो हे महात्मा जी, अग्नि ही इस संसार में सबसे शक्तिशाली है। बुद्ध जी बोलते हैं, हे भंते, हे पुत्र, अग्नि को पानी बुझा सकता है। शिष्य बोलता है, तो हे महात्मा जी, तो पानी ही बिल्कुल इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली है। नहीं बच्चे, पानी सबसे शक्तिशाली नहीं है, इसे हवा उड़ाकर कहीं भी ले जाता है। तो वह बोला शिष्य, तो गुरुजी, हवा ही सबसे बड़ा शक्तिशाली है। नहीं बस, हवा भी कहाँ जाएगा?
आसमान से बाहर तो नहीं जा सकता, तो वह बोलता है आसमान ही सबसे बड़ा है। तो महात्मा बुद्ध जी बोलते हैं आसमान के आगे अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष के आगे क्या है? अनंत ब्रह्मांड। अनंत ब्रह्मांड कहाँ पर है? अंतरिक्ष में है। उससे आगे क्या है? किसी ने देखा ना किसी ने जाना। और उसके बारे में आप जान सकते हैं, जो बाहर है वही आपके अंदर है, जो अंदर है वही बाहर है। यह महात्मा बुद्ध का परम सूत्र समझो। महात्मा बुद्ध जी बोलते हैं नहीं वत्स, इस दुनिया में एक से बढ़कर एक शक्तिशाली है और सब अपने अपने में पर्याप्त है और सबकी अलग अलग उपयोगिता, अलग अलग क्षमता है। तो हे मेरे मासूम मित्रों, आज का वीडियो यहीं पर रोकते हैं, बहुत लंबा हो जा रहा है। आई लव यू फ्रेंड्स, सी यू अगेन। यथार्थ प्रबोधम संपूर्णाम। हैप्पी